तो सर, मैं आपके माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी के छात्र जिस तरीके से आंदोलनरत हैं, देश के अंदर एक और बड़ा बवाल हो चुका है जिसका गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जिक्र तक नहीं कर रही है। 2022-23 के आंकड़े थे कि उसमें 22-23 के आंकड़ों के अनुसार अब जो 23-24 के आंकड़े आए हैं, और ये मैं नहीं, ये शिक्षा मंत्री की और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है कि इन आंकड़ों के तहत 37 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। 37 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है बीच में ही, और उनमें से 16 लाख बेटियां हैं। और अगर हमारे इस देश की 16 लाख बेटियां पढ़ाई छोड़ दे रही है तो डूब मर जाना चाहिए। इस सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए जो इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। उनको तो सबसे पहले चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि 16 लाख बेटियां स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी हैं। इतनी इज्जत किसी के अंदर नहीं है कि चुल्लू भर पानी में कोई डूब मरे। क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब कोविड हुआ था तब नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद जनता का अवसर आया तो जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। उन्हें सिर्फ 42 सीटें ही मिली। जनता के वोट की चोट 5 साल तक रहती है। जन स्वराज संस्थापक ने आगे कहा कि एक बार कोविड में असंवेदनशीलता दिखाई, उसका नतीजा चुनाव में दिखा। इसके बाद से वे 5 साल से राजनीतिक रूप से करा रहे हैं। वोट मांगने का समय आएगा तो उन्हें यानी नीतीश कुमार के जनता के पास ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को बिल्कुल झुकाया जाएगा। सरकार की प्रवृत्ति बन गई है कि वो लाठी चलाकर जनता को झुकाना चाहती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ कोई लाठी चला रहा है। किसान जब सड़क पर बैठे तो केंद्र सरकार को भी कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन उसमें 1.5 साल का समय लग गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आप गिरफ्तार करना चाहते हो कर लो, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि हमें जेल में रख लो। मैं वापस आकर बैठ जाऊंगा। जनता बल से बड़ा बल दुनिया में कोई नहीं। जिस गांधी मैदान में आने के लिए FIR हुआ था, उसी गांधी मैदान में मैं 3 दिन से बैठा हूं। हमारी सरकार है, हमारी बात कैसे नहीं सुनेगी? अगर नहीं सुनेगी तो सुनाने का उपाय किया जाएगा। वहीं आज 4 जनवरी होने वाली है। बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर जन स्वराज संस्थापक ने कहा है कि परीक्षा 15,000 बच्चों की है। जो बच्चे आंदोलित हैं वे 3.5 लाख से ज़्यादा हैं। लोग जानते हैं और समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर भ्रष्टाचार की शिकायत है। सीट बिक गई हैं। जिससे पढ़ाई की है उसे सीट नहीं मिलेगी। हर जिले और गांव-गांव में खबर फैली हुई है कि एक नौकरी के 30-30 लाख और 1.5 करोड़ रुपए तक लिए जा रहे हैं। सरकार को इस पर बोलना चाहिए। बिल्कुल। शादाब रिजवी, प्रशांत किशोर अचानक कहां से प्रकट हो गए इस आंदोलन में? देखिए, हर कोई राजनीति भुनाने में लगा हुआ है, और मौका कौन दे रहा है? मौका दे रही है सत्ताधारी पार्टी। सत्ताधारी पार्टी इतनी ज़्यादा तानाशाह हो चुकी है और निरंकुश हो चुकी है कि उनको विकास कार्य जो करने चाहिए थे, विकास कार्यों की जगह वो विनाश कार्य कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार की सरकार बिहार के अंदर वही काम कर रही है जो कि केंद्र सरकार उनको इशारा करती है, और केंद्र सरकार ने इस देश का बंटाधार कर दिया है। इसका जीता जागता सबूत है कि पिछले समय से लेकर अब तक बिहार के अंदर जितने पेपर लीक के मामले आए हैं, पिछले तमाम सालों में भी इतने पेपर लीक के मामले सामने नहीं आए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी उनके सहयोगी नीतीश कुमार की सरकार है। यानी आप इसको डबल इंजन की जगह 2.5 इंजन की सरकार कह लीजिए। क्यों? क्योंकि आधी बैसाखी भी इसमें जुड़ी हुई है। तो ये 2.5 इंजन की सरकार एक प्रदेश के अंदर विकास कार्य की जगह विनाश का कार्य कर रही है। जगह जगह पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, और इनकी इंटेलिजेंस यूनिट कर क्या रही है? जब जाकर अभ्यर्थियों के पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है बीपीएससी के छात्रों की। बीपीएससी के छात्र आंदोलनरत है, अपनी बात की मांग के लिए वो लगे हुए हैं। लगातार वो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए, लेकिन उनको बदले में क्या मिल रहा है? उनको लाठियां मिल रही है, और किसी के घर के चिराग को भी बुझा दिया गया। बेबाक जी, एक निहत्थे बालक को, एक निहत्थे अभ्यर्थी को, इस देश के भविष्य को शहीद कर दिया गया। तो ये कैसी सरकार है जो कि जुल्म और ज्यादती करने पे तुली हुई है?
जिसके पास न्याय का कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं है। और अगर कोई न्याय की बात करता है, कोई अगर आवाज़ उठाने की बात करता है और अपनी मांगों को मनवाने की बात करता है, तो उस पर गोलियां चलाई जा रही है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही है। तो ये किस तरीके से आप देश को आगे लेके जा रहे हैं? ये किस तरीके से आप बिहार का विकास कर रहे हैं? क्या ऐसे बिहार का विकास संभव है? और ये वो बिहार है जहां से महात्मा गौतम बुद्ध निकलते हैं। ये वो बिहार है जहां से इस देश को एक संदेश जाता है भाईचारे का। इस देश और ये वो बिहार है जहां से तमाम आपके यूपीएससी के एसडीएम, डीएम और न जाने कितने सेवा में कार्यरत लोग निकलते हैं। लेकिन आज उस बिहार की हालत आपने क्या कर दी है? शादाब रिजवी जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गुप्त सूत्रों से धीमी धीमी आवाज आ रही है कि नीतीश कुमार के 10-12 सांसद बीजेपी में जाए, शिफ्ट हो चुके हैं। ये बात कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी आया है, कुछ दिन के बाद उसकी पार्टी का विलय हुआ है। ये बात पहले से ही कयास लगाई जा रही थी। जब सरकार बन रही थी और सरकार में ये लोग शामिल हो रहे थे, अपना समर्थन दे रहे थे, तभी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जिसका भी साथ लिया है उसकी पार्टी को खत्म कर दिया। जीता जागता सबूत है रामविलास पासवान, जीता जागता सबूत है चौधरी अजीत सिंह, जीता जागता सबूत है रामदास अठावले। उनकी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आजकल कहाँ है? उदित राज की पार्टी कहाँ चली गई थी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे? या फिर जो आज की डेट में रामविलास पासवान की पार्टी के 2 टुकड़े करके और उनके बेटे को साथ लेके बैठे हैं, उनकी पार्टी की स्थिति क्या है लोगों के सामने है। और न जाने साउथ में भी कितनी पार्टियां ऐसी हैं जिनका साथ भारतीय जनता पार्टी ने लिया और उनका साथ लेने के बाद उनकी स्थिति वही कर दी। मैंने एक बार और चैनल पे कहा था कि ये सिर्फ काली मिर्च की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। जब तक पुलाव में मजा आता है तब तक काली मिर्च का पूरा इस्तेमाल, भरपूर उसका इस्तेमाल होता है। और जब स्वाद के लिए काली मिर्च का रस निकल जाता है तो सबसे पहले खाने के समय जब पुलाव परोसा जाएगा तो सबसे पहले काली मिर्च को ही अलग करके रख दिया जाएगा। सबसे पहले काली मिर्च को ही अलग कर दिया जाता है। और नीतीश कुमार को मैं संज्ञा दे चुका हूं काली मिर्च की। तो नीतीश कुमार को लोगों ने पहले भी चेताया था और नीतीश कुमार को लोगों ने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो पुनरावृत्ति है वो वापस आएगी और जो उनकी पहली सोच है वो वापस आएगी, जैसा उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ किया है। जरूरी नहीं है कि वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ ना करें, वही हाल हो रहा है। अगर 10-12 सांसद फिर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करके और दूसरे की पार्टी को खत्म करने का ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है, वो काम कर रही है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ये पहले ही लोगों ने कयास लगा रखे थे और राजनीतिक विश्लेषकों ने साफ तौर पर कह दिया था कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बीजेपी एक दिन कर देगी नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। बिल्कुल। अब मामला था शिक्षा का, तो सर मैं आपके माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी के छात्र जिस तरीके से आंदोलनरत हैं, देश के अंदर एक और बड़ा बवाल हो चुका है जिसका गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जिक्र तक नहीं कर रही है। 2022-23 के आंकड़े थे कि उसमें 22-23 के आंकड़ों के अनुसार अब जो 23-24 के आंकड़े आए हैं, और ये मैं नहीं, ये शिक्षा मंत्री की और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है कि इन आंकड़ों के तहत 37 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। 37 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है बीच में ही, और उनमें से 16 लाख बेटियां हैं। और अगर हमारे इस देश की 16 लाख बेटियां पढ़ाई छोड़ दे रही है तो डूब मर जाना चाहिए इस सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री को, इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए जो इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। उनको तो सबसे पहले चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि 16 लाख बेटियां स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी हैं। इतनी इज्जत किसी के अंदर नहीं है कि चुल्लू भर पानी में कोई डूब मरे। क्यों? क्योंकि सब कुछ गोलमोल है, चंगा सी, सब कुछ चंगा सी, बहुत बढ़िया सी। और गोदी मीडिया आपको फिल्म दिखाएगी हर 72 घंटे में कुछ नया, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। बिल्कुल, यानी कि आप पुराना भूलते जाओगे, भूलते चले जाना होगा। और वो जो एक पहले गाना था, देशभक्ति गीत चलते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो आज वो भी शर्मा रहे होंगे कि इस देश के बच्चों के साथ जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, इस देश के छात्रों को जो लाठियां भांजकर उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, इस देश के बच्चों को पढ़ाई छोड़ने पर विवश होना पड़ रहा है। इस देश की 16 लाख बेटियां एक साथ अगर पढ़ाई छोड़ देती है तो वो भी सोचते होंगे, उनकी आत्मा भी कुलमुलाती होगी
कि वो किस देश में पैदा हो गए मैं थे। ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे ही बनेगा विश्वगुरु भारत? कैसे बनेगा? सिर्फ कहने के लिए या करने के लिए? तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइए। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।